पृथ्वी पर सांपों की लगभग 3,500 विभिन्न प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 600 ही जहरीले होते हैं। फिर भी कार दुर्घटनाओं और दिल के दौरे की तरह वे मौत के सबसे प्रमुख कारण नहीं हैं। इन जहरीले सांपों को उनके जोखिम होने की स्तर पर रैंकिंग करना मुश्किल है। यहाँ तक कि विशेषज्ञों भी शीर्ष 10 जहरीले सांपों के सूची बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि ऐसे कई कारक हैं जिनका उपयोग उन्हें रैंक करने के लिए किया जा सकता है, जैसे उनके विष की शक्ति, लोग उन्हें कैसे अनुभव करते हैं और कितनी संभावना है कि वे मौत के कारण बन सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ सांपों को सबसे घातक होने की सूची में शामिल किया जा सकता है। इस वीडियो में ऐसे 10 सबसे घातक सांपों के बारे में जानकारी दी गई है, जिनके साथ खिलवाड़ करने से आपको बचना चाहिए। नंबर 1, इनलैंड ताइपन। इनलैंड ताइपन सांप की एक अत्यधिक विषैली प्रजाति है जो मध्य ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है और यह अपने शक्तिशाली जहर के लिए जाना जाता है। इनलैंड ताइपन एक अपेक्षाकृत छोटा सांप है जो लगभग 6.5 फीट 2 मीटर की औसत लंबाई तक बढ़ता है। इनलैंड ताइपन का विष अत्यधिक विषैला होता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन, मायोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन का एक जटिल मिश्रण होता है। विष में न्यूरोटॉक्सिन पक्षाघात का कारण बन सकता है, जबकि मायोटॉक्सिन मांसपेशियों की क्षति और गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। हेमोटॉक्सिन आंतरिक रक्तस्राव और ऊतक क्षति का कारण बन सकता है। इनलैंड ताइपन का जहर इतना शक्तिशाली है कि इसका सिर्फ एक दंश ही 100 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। अपनी घातक प्रतिष्ठा के बावजूद इनलैंड ताइपन एक आक्रामक सांप नहीं है और आमतौर पर उकसाए जाने पर ही काटता है। यह एक शर्मीला सांप है जो अपना ज्यादातर समय बूर या चट्टानों के नीचे छिपकर बिताता है। यदि इनलैंड ताइपन ने काट लिया है तो तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है। एंटीवेनम उपलब्ध है, लेकिन यह दुर्लभ और महंगा है और एंटीवेनम को प्रशासित करने में सक्षम चिकित्सा सुविधाएं सीमित है। सौभाग्य से इनलैंड ताइपन द्वारा मानव मृत्यु की समाचार दुर्लभ है, क्योंकि यह सांप कम मानव जनसंख्या घनत्व वाले दूरदराज के क्षेत्रों में रहता है। नंबर 2, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, जिसे सामान्य ब्राउन स्नेक के रूप में भी जाना जाता है, सांप की एक अत्यधिक विषैली प्रजाति है जो पूरे पूर्वी और मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इनलैंड ताइपन के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला भूमि सांप माना जाता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक एक अपेक्षाकृत पतला और फुर्तीला सांप है जो लंबाई में 7 फीट 2.1 मीटर तक बढ़ सकता है। यह आमतौर पर भूरे रंग का होता है, लेकिन इसका रंग हल्के तन से लेकर लगभग काला तक भिन्न हो सकता है और इसके शरीर पर गहरे बैंड या धब्बे हो सकते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक का जहर अत्यधिक विषैला होता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिन और प्रोपोगुलेंट दोनों होते हैं, जो क्रमशः पक्षाघात और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकते हैं। विष भी गंभीर दर्द, मतली और अन्य लक्षण पैदा कर सकता है। यह सांप दिन के दौरान सक्रिय रहता है। यह बहुत तेज और फुर्तीला भी है, जो तेजी से चलने और दूर से ही वार करने में सक्षम है। यह अक्सर घास के मैदानों, वुडलैंड्स और उपनगरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां यह छोटे स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों का शिकार कर सकता है। अगर यह सांप काट लेता है तो तुरंत चिकित्सा ध्यान देना चाहिए। एंटीवेनम उपलब्ध है और अगर इसे तुरंत दिया जाए तो यह प्रभावी हो सकता है। नंबर 3, कोस्टल ताइपन। कोस्टल ताइपन उत्तरी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनी में पाया जाने वाला एक अत्यधिक विषैला सांप प्रजाति है। इसे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। कोस्टल ताइपन एक बड़ा पतला सांप है जो लंबाई में 8.2 फीट 2.5 मीटर तक बढ़ सकता है। इसका रंग हल्के तन से गहरे भूरे रंग में भिन्न होता है और इसका एक विशिष्ट चौड़ा सपाट सिर होता है। यह अपने असामान्य रूप से लंबे नुकीले दांतों के लिए भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 0.5 इंच 12 मिमी तक हो सकती है। कोस्टल ताइपन का विष अत्यधिक विषैला होता है और इसमें शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन होते हैं, जो पक्षाघात, श्वसन विफलता और मांसपेशियों की क्षति का कारण बन सकते हैं। विष को इनलैंड ताइपन की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना जाता है, हालांकि यह प्रत्येक काटने में कम मात्रा में देता है। कोस्टल ताइपन दिन के दौरान सक्रिय होता है और आमतौर पर लंबी घास या झाड़ झंखाड़ वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे आर्द्रभूमि या घास के मैदान। यह एक एकांत सांप है और आमतौर पर उकसाए जाने तक आक्रामक नहीं होता है। अगर यह सांप काट लेता है तो तत्काल चिकित्सा की मांग की जानी चाहिए, क्योंकि एंटीवेनम एकमात्र प्रभावी उपचार है। नंबर 4, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा उपसहारा अफ्रीका में पाए जाने वाले सांपों की एक बेहद जहरीली प्रजाति है। यह अपनी गति, आक्रामकता और शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक विष के लिए जाना जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक बनाता है।
ब्लैक माम्बा एक बड़ा सांप है जो आमतौर पर लंबाई में 8.2 फीट 2.5 मीटर तक बढ़ता है। हालांकि 14 फीट 4.3 मीटर तक के नमूनों की सूचना मिली है। यह आमतौर पर काले रंग का होता है, हालांकि यह भूरा या ग्रे हो सकता है और इसमें एक पतला मांसल शरीर होता है जो इसे जल्दी और आसानी से चलने देता है। ब्लैक माम्बा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करते हैं, जिससे पक्षाघात और श्वसन विफलता होती है। इसमें कार्डियोटॉक्सिन भी होता है जो कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। शीघ्र चिकित्सा उपचार के बिना ब्लैक माम्बा का एक दंश 20 मिनट से भी कम समय में घातक हो सकता है। ब्लैक माम्बा दिन के दौरान सक्रिय रहता है और आमतौर पर सवाना, चट्टानी पहाड़ियों और घने जंगलों में पाया जाता है। यह एक तेज और फुर्तीला सांप है और यह खतरा महसूस होने पर बार बार हमला करने से बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। अगर यह सांप काट लेता है तो तत्काल चिकित्सा करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके एंटीवेनम प्रशासित किया जाना चाहिए। नंबर 5, टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक सांप की एक विषैली प्रजाति है जो तस्मानिया सहित ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका नाम इसकी विशिष्ट धारीदार या बैंडेड उपस्थिति के लिए रखा गया है जो बाघ के समान है। टाइगर स्नेक रंग और पैटर्न में भिन्न हो सकते हैं, हालांकि यह भूरा या ग्रे हो सकता है, जिनके शरीर पर गहरे रंग की धारियां या बैंड होते हैं। वे लंबाई में 5 फीट 1.5 मीटर तक बढ़ सकते हैं और अपने चौड़े, चपटे सिर और छोटे, मजबूत शरीर के लिए जाने जाते हैं। टाइगर स्नेक का जहर अत्यधिक विषैला होता है और इससे पक्षाघात, श्वसन विफलता और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। हालांकि एंटीवेनम की उपलब्धता और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के कारण मृत्यु अपेक्षाकृत दुर्लभ है। टाइगर स्नेक दिन के दौरान सक्रिय रहता है और आमतौर पर आर्द्र भूमि, जंगलों और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मेंढकों, छिपकलियों और छोटे स्तनधारियों सहित विभिन्न प्रकार का शिकार कर सकता है। नंबर 6, फिलीपीन कोबरा। फिलीपीन कोबरा फिलीपींस में पाए जाने वाले सांपों की एक बेहद जहरीली प्रजाति है। यह अपने प्रतिष्ठित हुड के लिए जाना जाता है जो खतरे में पड़ने पर फैलता है और इसके शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक विष जो अनुपचारित होने पर श्वसन विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। फिलीपीन कोबरा एक मध्यम आकार का सांप है जिसकी लंबाई 6.6 फीट 2 मीटर तक होती है। इसका रंग जैतूनहरे से भूरे रंग में भिन्न होता है और इसकी गर्दन पर एक अलग काले और सफेद बैंड होते हैं। फिलीपीन कोबरा के जहर में अल्फा कोब्राटॉक्सिन नामक एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। हालांकि एंटीवेनम की उपलब्धता और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के कारण मृत्यु अपेक्षाकृत दुर्लभ है। फिलीपीन कोबरा एक निशाचर सांप है जिसका अर्थ है कि यह रात में सक्रिय होता है और आमतौर पर कृषि क्षेत्रों, चावल के खेतों और नारियल के बागानों में पाया जाता है। फिलीपीन कोबरा आमतौर पर आक्रामक नहीं होता है और आमतौर पर उकसाए जाने पर ही काटता है। नंबर 7, कॉमन डेथ एडर। कॉमन डेथ एडर ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाने वाले सांपों की एक अत्यधिक जहरीली प्रजाति है। यह अपने छोटे, मोटे शरीर, त्रिकोणीय सिर और शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक विष के लिए जाना जाता है जो अनुपचारित रहने पर पक्षाघात और मृत्यु का कारण बन सकता है। कॉमन डेथ एडर एक अपेक्षाकृत छोटा सांप है जिसकी लंबाई 3 फीट 1 मीटर तक होती है। इसका रंग लाल भूरे से भूरे रंग में भिन्न होता है, विशिष्ट बैंडिंग के साथ जो इसके परिवेश के साथ मिश्रण करने में मदद करता है। कॉमन डेथ एडर के जहर में अल्फा न्यूरोटॉक्सिन नामक एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। हालांकि एंटीवेनम की उपलब्धता और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के कारण मृत्यु अपेक्षाकृत दुर्लभ है। कॉमन डेथ एडर एक निशाचर सांप है जिसका अर्थ है कि यह रात में सक्रिय होता है और आमतौर पर घास के मैदानों, वुडलैंड्स और जंगलों में पाया जाता है। यह कृंतकों, छिपकलियों और अन्य सांपों सहित विभिन्न प्रकार का शिकार कर सकता है। कॉमन डेथ एडर आमतौर पर आक्रामक नहीं होता है और आमतौर पर उकसाए जाने पर ही काटता है। नंबर 8, किंग कोबरा। किंग कोबरा सांप की एक बेहद जहरीली प्रजाति है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है जिसकी लंबाई 18 फीट 5.5 मीटर तक होती है और यह अपने विशिष्ट हुड के लिए जाना जाता है जो खतरे में पड़ने पर फैलता है और इसके शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर जो अनुपचारित छोड़े जाने पर श्वसन विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। किंग कोबरा का रंग जैतून के हरे से काले रंग का होता है जिसमें हल्का पीला अंडरबेली होता है। इसका सिर बड़ा और चपटा होता है जिसमें 2 काली धारियां होती हैं जो इसे एक विशिष्ट रूप देती है। किंग कोबरा के जहर में अल्फा न्यूरोटॉक्सिन नामक एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। किंग कोबरा दिन के दौरान सक्रिय रहता है
और आमतौर पर जंगलों, घास के मैदानों और कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है। यह चूहों, छिपकलियों और अन्य सांपों सहित विभिन्न प्रकार के शिकारों को खाता है और इसे नरभक्षी के रूप में जाना जाता है। नंबर 9, फेडिलांस। फेडिलांस मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले सांपों की एक अत्यधिक जहरीली प्रजाति है। यह अपने बड़े आकार, आक्रामक व्यवहार और शक्तिशाली हेमोटॉक्सिक विष के लिए जाना जाता है, जो इलाज न किए जाने पर ऊतक क्षति और मृत्यु का कारण बन सकता है। फेडिलांस लंबाई में 7 फीट 2 मीटर तक बढ़ सकता है और इसमें बड़े, विषैले नुकीले सिरों वाला एक विशिष्ट त्रिकोणीय सिर होता है। इसका रंग हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग में भिन्न होता है। इसके पीछे गहरे, हीरे के आकार के चिन्हों की एक श्रृंखला होती है। फेडिलांस के जहर में एक शक्तिशाली हेमोटॉक्सिन होता है, जो परिसंचरण तंत्र पर हमला करता है और इलाज न किए जाने पर ऊतक क्षति और मृत्यु का कारण बन सकता है। फेडिलांस एक निशाचर सांप है, जिसका अर्थ है कि यह रात में सक्रिय होता है और आमतौर पर जंगलों, घास के मैदानों और कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कृंतकों, छिपकलियों और अन्य सांपों सहित विभिन्न प्रकार का शिकार कर सकता है। फेडिलांस अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाना जाता है और इसे परेशान करने से बचना महत्वपूर्ण है। नंबर 10, रसेल वाइपर। रसेल वाइपर, जिसे चेन वाइपर या इंडियन रसेल वाइपर के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सांपों की एक अत्यधिक जहरीली प्रजाति है। यह अपने त्रिकोणीय आकार के सिर और शक्तिशाली हेमोटॉक्सिक जहर के लिए जाना जाता है, जो अनुपचारित होने पर ऊतक क्षति और मृत्यु का कारण बन सकता है। रसेल वाइपर लंबाई में 5 फीट 1.5 मीटर तक बढ़ सकता है और इसकी पीठ पर गहरे निशान की एक श्रृंखला के साथ भूरे रंग का एक विशिष्ट रंग होता है। यह अपने त्रिकोणीय आकार के सिर और शक्तिशाली हेमोटॉक्सिक जहर के लिए जाना जाता है। रसेल वाइपर एक निशाचर सांप है, जिसका अर्थ है कि यह रात में सक्रिय होता है और आमतौर पर घास के मैदानों, कृषि क्षेत्रों और जंगलों में पाया जाता है। यह कृंतकों, छिपकलियों और अन्य सांपों सहित विभिन्न प्रकार का शिकार कर सकता है। रसेल वाइपर अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाना जाता है और इसे परेशान करने से बचना महत्वपूर्ण है।